नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष 24 न्यूज में। इंडिया ने 34 साल बाद अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं और इसे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी बताया जा रहा है एजुकेशन के सिस्टम को लेके। तो दोस्तों, इस पॉलिसी में क्या खास है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपसे नहीं छूटनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पे भी आपको रोजाना अपडेट देते रहते हैं। भारत का नाम बहुत ज्यादा बदनाम है दुनिया में, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं। आपको बता दें 28 स्टूडेंट हर दिन सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनके सर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है सब्जेक्ट को लेकर। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि गलती कर देते हैं साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी फील्ड को चुनने के बाद, फिर बाद में उन्हें जाके रियलाइज होता है नहीं, ये फील्ड उनके लिए नहीं बनी। तो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में बनाया कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट होने के बावजूद कोई भी आर्ट्स और कॉमर्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा फायदा होगा, वो अपने इंटरेस्ट को पहचान सकते हैं। मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमको सडनली पता चला कि नहीं, हम अकाउंट्स में काफी अच्छे हैं, तो हम 11-12 के बाद कॉमर्स कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना वहां पे करियर ढूंढ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे स्टूडेंट को पहचान होगा कि जो वो स्ट्रीम चूज कर रहे हैं वो उनके लिए सही है कि नहीं। दोस्तों, इंडिया की अगली बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन स्टूडेंट बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट कर देते हैं स्कूल से, क्योंकि इंडियन स्कूल बहुत ज्यादा महंगी है, इसलिए स्टूडेंट आगे नहीं पढ़ पाते और 6-7 क्लास में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है और इसकी इलिटरेसी रेट बढ़ती है, लिटरेसी रेट घटती जाती है। दोस्तों, गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 6 क्लास से 8 क्लास तक का है 90.7%। उसके बाद ये घटता रहता है 9 से 10 तक के लिए और 11 से 12 तक के लिए 79.3% और 51.3% है। ये सारे नंबर आपको ये बताते हैं कि 90.7% लोग क्लास 6 से 8 तक पढ़ाई किए, लेकिन वो घट के 50% पे आ गए क्लास 12 में जाने से पहले। मतलब ये 40% बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं। दोस्तों, यूनेस्को की इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी UIS कहता है कि इंडिया में 6.2 करोड़ स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर चुके हैं, जो 6 साल से 18 साल के बीच में है। यानी इतने स्टूडेंट, यानी 6.2 करोड़ स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं स्कूल में। 2013 का ये आंकड़ा है, इस समय और ज्यादा आंकड़ा बढ़ चुका है। इसके साथ साथ यूडाइस 2016-17 का डेटा कहता है कि 19.6% स्टूडेंट जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं वो प्राइमरी स्कूल लेवल तक ही पढ़ते हैं। इसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल तक जाते जाते इन स्टूडेंट का आंकड़ा 17.3% आ जाता है। मतलब 19.6% से घटकर 17.3%, 2% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं शेड्यूल कास्ट के। शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट 10.6% से 6.8% तक पहुंच जाते हैं हायर सेकेंडरी लेवल तक आते आते। मुस्लिम स्टूडेंट को आप कह सकते हैं प्राइमरी लेवल में 15% होते हैं, सेकेंडरी लेवल तक जाते जाते 7.9% हो जाता है। आप देख सकते हैं हर में डेटा बहुत ज्यादा घट रहा है। मुस्लिम के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये सारे स्टूडेंट बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं। हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे स्टूडेंट निकल जाते हैं, मतलब 11-12 ये नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा घट रहा है हमारे देश में। और गवर्नमेंट इसको बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा स्कीम निकाला है इस पॉलिसी के तहत कि बहुत ज्यादा स्कूल बनवाएंगे, गाँव में स्कूल बनवाएंगे और सस्ते स्कूल बनवाएंगे। आपको बता दें हमारी गवर्नमेंट ने यह तय किया कि हमारे देश का 6% जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन में खर्च होगा। आपको बता दें इस समय ऐसी देश हैं जो अपना जीडीपी का 7% हिस्सा खर्च करती है। जिम्बाब्वे जो एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड नेशन है, वो भी अपने देश का 7% हिस्सा खर्च करती है। अमेरिका, चाइना इसकी बात करें तो ये 5% हिस्सा अपने जीडीपी का खर्च करता है। और इंडिया ने हमेशा से एम किया कि वो अपने जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करेगी एजुकेशन में, लेकिन इंडिया अभी तक 3 से 4 के बीच में, यानी 3.5% हिस्सा जीडीपी का खर्च करती थी एजुकेशन में। लेकिन अब इंडिया ने ये तय किया इस पॉलिसी के तहत कि बहुत ज्यादा स्कूल बनवाएंगे और 6% हिस्सा अपने जीडीपी का यूज करेंगे एजुकेशन में। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। ज्यादा स्कूल बनेंगे, सस्ते स्कूल बनेंगे, अच्छे टीचर आएंगे और अच्छे से अगर पढ़ाई होगा हमारे सिस्टम में तो स्टूडेंट मजबूर नहीं होंगे स्कूल छोड़ने के लिए। और अगर ज्यादा स्कूल होंगे तो कम फीस चार्ज होगा और फीस एक लिमिटेड चार्ज होगा, तो कोई भी स्टूडेंट फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं करेंगे।
दोस्तों गवर्नमेंट ने ये डेटा बताया कि ECC यानी अर्ली चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा बदलाव करने वाले हैं, मतलब छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि 85% से ज्यादा चिल्ड्रन का दिमाग जो होता है वो बचपन में अगर अच्छा हो गया तो आगे जाके वो बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट मुख्य फोकस कर रही है, अपना इंपॉर्टेंट फोकस डाली है ECCE यानी अर्ली एजुकेशन में। जो नर्सरी क्लास के बच्चे को एजुकेशन किया जाता है, जो 1-2 क्लास के बच्चे को एजुकेशन दिया जाता है, गवर्नमेंट का मुख्य फोकस उस पे है। इस पॉलिसी के तहत आपको प्राइमरी एजुकेशन अपने बच्चे को करवाना पड़ेगा। कई लोग इंडिया में ऐसे हैं जो 1 क्लास से सीधा स्टार्ट करते हैं, वो नर्सरी KG ये सब नहीं पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट का इस अटेम्प्ट से हमें ये सारे क्लासेस पढ़ना पड़ेगा, इसमें अलग अलग स्किल्स सिखाई जाएगी बच्चे को। दोस्तों एक और गवर्नमेंट डेटा कहता है कि 5 करोड़ से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट को लिखना पढ़ना नहीं आता है। अगर 2030 तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो इंडिया में ऐसे 10 करोड़ स्टूडेंट हो जाएंगे जिनको न लिखना आता है न पढ़ना आता है, साथ में वो कोई भी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है ECCE को लेके कि ज्यादा से ज्यादा अर्ली एजुकेशन में ध्यान दिया जाए और बच्चे को ड्रॉप आउट करने से रोका जाए। तो ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है गवर्नमेंट का और मुझे लगता है ये पॉलिसी बहुत ज्यादा काम करने वाली। गवर्नमेंट ने पावर ऑफ लैंग्वेज को पहचान लिया है और गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है उसी लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाया जाएगा। NCERT जो एक बहुत ही अच्छी किताब है, हमारे इंडिया की नेशनल बुक अगर इसे कहा जाए तो मान सकते हैं पढ़ाई के लिए। NCERT 8 लैंग्वेज में बुक को लिखेगा, इसमें उड़िया, मलयालम, तमिल और गुजराती, बंगाली बहुत सारे लैंग्वेज शामिल है। अभी तक लैंग्वेज की लिस्ट नहीं आई लेकिन इसमें माना जा रहा है बहुत सारे लैंग्वेज शामिल होंगे। अब इस NCERT ने नेटिव लैंग्वेज को चुना है तो इससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा मदद मिलेगा साइंस और मैथ के फील्ड में। ऐसा माना जाता है कि अगर स्टूडेंट को अपने उसके नेटिव लैंग्वेज यानी होम लैंग्वेज में समझाया जाए तो उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा फोर्स नहीं दी है और अब से ये कंपलसरी नहीं है कि हर बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा या तो हिंदी में लिखा जाएगा, बल्कि नेटिव लैंग्वेज में भी लिखा जाएगा। दोस्तों आज भी जापान, चाइना एक ऐसे देश हैं, इसके अलावा फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, जो अपने लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाते हैं। उन्हें ये पावर ऑफ लैंग्वेज पहले ही पता चल गया था लेकिन इंडिया को थोड़ा लेट में पता चला। चलिए कुछ भी हुआ लेकिन पता तो चला। अब इससे बहुत ही अच्छा ये फायदा रहेगा कि स्टूडेंट को हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, टीचर से अच्छे से वो बात कर सकता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। दोस्तों अगर हम इंडियन स्कूल की बात करें तो इंडियन टीचर का नाम सबसे पहले आता है। हमारे स्कूल में ऐसी कई टीचर हैं जो सिर्फ 12 पास करके आ जाती हैं पढ़ाने। ये कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने पहचान लिया और जानते हैं गवर्नमेंट भी ये बात कि कई सारे स्कूल में आज भी ऐसी टीचर हैं जिन्होंने अपना डिप्लोमा डिग्री भी नहीं पाई है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी बनाया कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड का बैचलर डिग्री यानी 4 साल का बीएड कोर्स करना होगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये जो रूल बना दिया कि टीचर को ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए तभी वो पढ़ा पाएंगे स्कूल में। ये बहुत ही अच्छी बात है जिससे हमारे स्टूडेंट को काफी फायदा होने वाला है। जब टीचर होशियार रहेंगे तो स्टूडेंट भी होशियार बनेगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा और एक पॉलिसी में बदलाव लाया है, वो है ओलंपियाड का। दोस्तों ओलंपियाड ज्यादातर CBSE और बहुत बड़े बड़े स्कूल में कराया जाता है, ICC में भी करवाया जाता है, स्टेट बोर्ड में ज्यादा ये कॉमन नहीं है। ऐसे में क्या होता है, एक एग्जाम लिया जाता है क्लास 8, 7, 6 हर क्लास के स्टूडेंट का कि वो मैथ साइंस में कितना ज्यादा तेज है। जनरली इसको इंग्लिश भाषा में लिया जाता है लेकिन गवर्नमेंट ने ओलंपियाड में बहुत ज्यादा जोर डाला है और इसे बोला है हर लैंग्वेज में लो, मतलब होम लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में ओलंपियाड के एग्जाम्स होंगे। और गवर्नमेंट का मुख्य फोकस है कि IITs और NITs कॉलेज ये कंपलसरी कर दी। उनके कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको IIT का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ ओलंपियाड में भी रैंक लाना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं ओलंपियाड के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और स्टूडेंट ओलंपियाड को अटेम्प्ट करेंगे। आज भी हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग ओलंपियाड में नहीं जाते और ये कंपटीशन है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप होता है। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैसला है जिससे स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाए कि आप ओलंपियाड के पेपर दीजिए। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी है और इसमें बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं। अब हमें देखना यही है कि इस पॉलिसी को अप्लाई कब किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एजुकेशन पॉलिसी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी से हम एक नए भारत का भविष्य देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।